श्री गणेश अंक में श्री गणेश जी के परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पार्षद और वाहन आदि। श्री गणेश जी आद्य पूज्य देव हैं। उनका स्वरूप नितांत, अव्यक्त, अचिंत्य और अपार है। उनका रूप परम आराध्य, असामान्य और ध्येय है। वे देव पूज्य, निरुपम और मंगल आत्मा हैं। उनकी सूंड सिद्धि प्रदा है। उनका मुख छोटे हाथी के शिशु के मुख के समान बड़ा ही लावण्य में है। वे सदा प्रणम्य हैं। स्वरूपता श्री गणेश जी में ही समस्त जगत की प्रतीति होती है। समस्त जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में लीन होता है। वे सत्य, रज, तम तीनों गुणों से परे ब्रह्म परमात्मा हैं, निर्गुण हैं। वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से परे निराकार हैं। उनके स्वरूप की विज्ञप्ति है। तम प्रत्यक्षम ब्रह्मस्मि, सर्वं जगत इदं त्वतो जायते। सर्वं जगत इदं तत्तिष्ठति। सर्वं जगत इदं त्वयि लयमेष्टि। सर्वं जगत इदं त्वयि प्रत्येति त्वं गुणत्रयातीत। स्वरूप में उनका रूप अभिव्यक्त होता है। रूप अभिव्यक्ति के संबंध में पुराणों में अनेकों कथाएं उपलब्ध होती हैं, पर वे सब के सब समान रूप से उनके गज मुख रूप का ही प्रतिपादन करती हैं। श्री गणेश जी का संपूर्ण शरीर मनुष्याकार है, पर मुख हाथी की मुख आकृति का है। यही उनके रूप की असाधारण विचित्रता है। श्री गणेश पुराण में उल्लेख है कि एक बार देवयोग से प्रलय हो गया। हवा के प्रचंड वेग से पहाड़ टूट टूट कर गिरने लगे। संसार के नष्ट हो जाने पर गणेश जी, जो सूक्ष्म रूप में स्थित थे, प्रकट हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनकी स्तुति की। उन्होंने करना के वशीभूत होकर के उन त्रिदेवों के सम्मुख अपना रूप प्रकट किया। श्री गणेश जी का रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मन और नेत्रों को आनंदित करने वाला था। उनके चरणों की अंगुलियों के नखों में ऐसा अवर्णिम प्रकाश था कि उनके आगे लाल कमल का केसर नितांत महत्वहीन जान पड़ता था। उनके सिर पर लाल रंग का वस्त्र ऐसा शोभित हो रहा था कि उनकी उपमा में संध्याकालीन रक्त वर्ण का सूर्यमंडल प्रभावहीन था। उनके कटी सूत्र की प्रभा ने सुमेरु गिरु के शिखर की सुषमा जीत ली थी। उनके चारों सुंदर हाथों में खड्ग, खेत, धनुष और शक्ति शोभित हो रहे थे। उनकी नासिका सुंदर थी। उनके मुख कमल की प्रभा ने पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति को निरर्थक कर दिया था। उनके मनोहर नेत्र कमल रात दिन विकसित रहते थे। उनका मस्तक अनेकों सूर्यों की प्रभा को व्यर्थ कर देने वाले चमकीली मुकुट से उद्दीप्त हो रहा था। उनके उत्तरीय की उपमा में असंख्य ताराओं से शोभित आकाश की सुषमा नहीं के बराबर थी। उनके एक दांत के सामने वराह भगवान की दाढ़ की कोई गणना ही नहीं थी। इनकी सूंड, ऐरावत आदि दिग्गजों के मन में भय पैदा करने वाली थी। श्री गणेश का उपयुक्त पौराणिक रूप
गणपत्य अथर्व शीर्ष द्वारा भी प्रतिपादित है। वे एक दंत हैं, चतुर्भुज हैं। उनके चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरद मुद्रा है। वे मूषक चिन्ह की ध्वजा वाले हैं। उनका वरण रक्त है। वे लंबोदर, रक्त वस्त्रधारी और सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले हैं। उनके शीर पर लाल चंद्रमा का लेप है। वे लाल लाल पुष्पों द्वारा पूजित हैं। भक्तों पर कृपा करते हैं। जगत के कारण और अच्युत हैं। वे सृष्टि के पहले से आविर्भूत हैं तथा प्रकृति और पुरुष से परे हैं। उनका ध्यान करने वाला योगी सब योगियों में श्रेष्ठ होता है। यह निर्विवाद और स्पष्ट है कि गणपत्य अथर्व शीर्ष उपनिषद ने उनके स्वरूप और रूप दोनों का प्रतिपादन किया है। इस उपनिषद रूप की समन्वयात्मक अभिव्यक्ति का वराह पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। देवता कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास गए और उन्होंने शिवजी से निवेदन किया कि असत्य कार्य करने वालों के लिए आप विघ्न उपस्थित करने में समर्थ हैं। शंकर जी भक्ति उमा की ओर देखने लगे। उन्होंने आकाश में एक स्वरूप देखा और वे हंस पड़े। भगवती उमा उस रूप को अपलक देखती रही। नेत्रों को मोहित करने वाले सुंदर गणेश को देख करके रुद्र ने शाप दे दिया, कुमार तुम्हारा मुख हाथी के मुख के समान होगा, उधर लंबा होगा और तुम सर्प का यज्ञोपवीत धारण करोगी। श्री गणेश जी के रूप सौंदर्य का महत्वांकन असाधारण बुद्धि संपन्न प्राणी के ही वश की बात है। राजा वरेण्य ने उनके रूप का दर्शन किया था। वे कहते हैं, हे देव, आप अनादि अनंत लोकों के आदि कारण, अनंत भुजाओं और सिरों से युक्त, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाश युक्त, अपरमे और पुरातन पुरुष हैं। आपने किरीट और कुंडल धारण कर रखे हैं। आपका रूप दर्शन सहज सुलभ नहीं है। आप आनंद प्रदान करने वाले हैं। आपका वक्षस्थल विशाल है। ऐसे स्वरूप वाले आप स्वामी को मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। प्रमुख पुराणों के रचयिता महर्षि व्यास जी ने 4 श्लोकों में भगवान गणेश के रूप सौंदर्य का अमित मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। ये उनके पौराणिक रूप का भव्य वर्णन है। महर्षि व्यास की उक्ति है कि मैं विशालकाय तपाए हुए स्वर्ण सरीखे प्रकाश वाले, लंबोदर, बड़ी बड़ी आंखों वाले श्री एकदंत गणनायक की वंदना करता हूँ, जिन्होंने मोंजी मेखला, कृष्ण मृगचरम तथा नाग यज्ञोपवीति धारण कर रखे हैं, जिनके मोरी देश में बालचंद्र सुशोभित हो रहे हैं। मैं उन गणनायक की वंदना करता हूँ जिन्होंने अपने शीर को विविध रत्नों से अलंकृत किया है, अद्भुत माला धारण की है, जो स्वेच्छा से अनेक रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। उन गणनायक की मैं वंदना करता हूँ जिनका मुख हाथी के मुख के समान है, जो सर्वदेवों में श्रेष्ठ हैं, सुंदर कानों से विभूषित हैं। उन पाशर अंकुश धारण करने वाले श्री गणपति देव की मैं वंदना करता हूँ। श्री गणेश के श्री विग्रह का ध्यान परम मांगलिक और विघ्नहर है। उनका ध्यान करते ही, उनके सन्मुख होते ही समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। महाकवि केशव दास ने उनके मांगलिक रूप का वर्णन यों किया है, गजमुख मन मुख होत ही, विघ्न विमुख है जात, ज्यों पग परत प्याग मग, पाप पहाड़ विलास। श्री गणेश जी के रूप का ध्यान करते ही उनके अंग प्रत्यंग, परिधान, अंगराग, अलंकार और आभूषण आदि
विचार के स्तर पर चित्रित हो उठते हैं। अंग प्रत्यंग, वस्त्र, अनुराग, अलंकार और आभूषण। श्री गणेश के अनेक विग्रह उपलब्ध होते हैं। वे बाल गणपति, तरुण गणपति, भक्ति विघ्नेश्वर, लक्ष्मी गणपति, महागणपति, उच्छिष्ट गणपति, हिरंब गणपति, प्रसन्न गणपति, ध्वज गणपति, हृद्रा गणपति, एक दंत, केवल गणपति आदि अनेकों रूपों में अभिव्यक्त निरूपित किए गए हैं। कहीं वे चतुर्भुज हैं तो कहीं द्विजमुख, षोडश भुज, अष्टभुज एवं षड्भुज रूप में चित्रित है। उनके शीर का वर्ण कहीं अरुणोदयकालीन सूर्य के रंग का बताया जाता है तो कहीं वे शारदीय चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले अंकित हैं। कहीं वे स्वर्ण पिंगल हैं तो कहीं श्वेत और रक्त वर्ण वाले चित्रित किए गए हैं। हिरंब गणपति सिंह पर स्थित एवं 5 मुख वाले अंकित किए गए हैं। सिंहोपरि स्थितं देवं पंचवक्त्रं गजाननम्। श्री तत्वनिधि, मंत्र महोनिधि, मंत्र रत्नाकर, रूप मंडन, शिल्प रत्न, मंत्र महार्णव, अंशु मद भेदागम, उत्तर कामिकागम, सुप्रभेदागम आदि अनेक ग्रंथों में श्री गणेश जी के विभिन्न रूपों का ध्यान का वर्णन प्राप्त होता है। वे प्रकृति स्वरूप हैं, महत स्वरूप हैं, पृथ्वी और जल के रूप में अभिव्यक्त हैं। दिग्गीषा आदि रूप में प्रकट हैं। असत और सत दोनों ही उनके स्वरूप हैं। वे जगत के कारण हैं। सदा विश्व रूप सर्वत्र व्यापक गणेश जी को हम सब नमस्कार करते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने श्री गणेश के सर्वांग का बड़ा मनोरम ध्यान किया है। मोतियों और रत्नों से उनका मुकुट जड़ित है। संपूर्ण शीर लाल चंदन से चर्चित है। उनके मस्तक पर सिंदूर शोभित है। गले में मोतियों की माला है। वक्षस्थल पर सर्प यज्ञोपवीत है। बाहों में बहुमूल्य रत्न जड़ित बाजूबंद हैं। उनकी अंगुलियों में मरकत मणि जड़ित अंगूठी हैं। उनके लंबे से उदर की नाभि चारों ओर से सर्पों द्वारा वेष्टित है। रत्न जड़ित करधनी है। स्वर्ण सूत्र लक्षित लाल वस्त्र हैं। भाल पर चंद्रमा हैं। दांत सुंदर हैं और उनके हाथ शोभा में हैं। भगवान गणेश के रूप का पार नहीं पाया जा सकता। गणेश महिमा स्तोत्र के रचयिता महामती पुष्पदंत की भाषा में केवल इतना ही कहकर संतोष करना पड़ता है कि वे अनेक रूपों में अभिव्यक्त है तथा नाना रूपों विविध वदना श्री गणपति। श्री गणपति जी एक दंत एवं महाकाय विशाल शरीर वाले हैं। उनका रूप तप्त काष्ठ की प्रभा के समान प्रकाशित है। उनके शीर पर नव कुमकुम का अंगराग शोभित है। शिव पुराण में उन्हें विशालकाय सर आभरण भूषित और रक्त वर्ण का चित्रित किया गया है। रक्तवर्णम महाकायम सर्व आभरण भूषितम।
उनका वस्त्र रक्त वर्ण का बताया गया है तथा कंचुक पीला कहा गया है। वे किरीट मुकुट से जाजल्यमान हैं। उनका वस्त्र पीले रंग का और रेशमी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में वर्णन उपलब्ध होता है कि गणेश जी के वहनी शुद्ध वस्त्र अग्नि से मिला था। वहनी शुद्धम च वसनम ददो तस्मै हुताशन। श्री गणेश जी के अंग पर शोभित उत्तरीय अनेक तारागणों से युक्त व्योम की शोभा से भी श्रेष्ठ कहा गया है। श्री गणेश जी मुंज और काले मृग का चर्म भी धारण करते हैं। श्री गणेश जी के समस्त अंग प्रत्यंग तथा अलंकार आभूषण आदि उन्हीं के स्वरूप होने के नाते अपने आप में संपूर्ण हैं। उन्हीं के अभिव्यक्त पूर्ण विग्रह हैं। उन्हें अलंकार आभूषणों की प्राप्ति सूर्य, चंद्र, वायु, लक्ष्मी, सावित्री और भारती आदि से हुई है। ऐसा विवरण ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड के 13वें अध्याय के 8वें से 11वें तक के श्लोक में मिलता है। उनके आभूषण स्वर्ण निर्मित हैं, चित्रित किए गए हैं। वे हेम भूषणों तथा सुनहरे रंग के वस्त्रों से अलंकृत होकर के उदय काल के सूर्य के समान दीप्तिमान दिख पड़ते हैं। श्री गणेश जी के समस्त अंग प्रत्यंग सर्व आभरण भूषित हैं। उनके चरण कमल की महिमा का वर्णन उन्हीं की कृपा से संभव है। उनकी चरण धूलि जो इंद्र के मस्तक के मंदार पुष्प के मकरंद कणों के सम्मिश्रण से अरुण वर्ण की हो गई है, समस्त विघ्नों का नाश कर देती है। श्री गणेश जी के चरणों की महिमा को व्यक्त करते हुए प्रार्थना की गई है कि हे देव, आपके दोनों चरणों में मन लगा करके मनुष्य विघ्न और पीड़ा से उसी तरह संतप्त नहीं होता जिस तरह प्रकाशित सूर्य बिंब में स्थित प्राणी कभी अंधकार बाधा से ग्रस्त नहीं होता। श्री गणेश जी ने चरणों में शोभित मंजीर को पद्माल्या लक्ष्मी से प्राप्त किया है। उनके चरण बजते नपूरों से सदा शोभित रहते हैं। उनके चरणों में ध्वजा, अंकुश, उधर्व रेखा, कमल आदि चिन्हित रखते हैं। भगवती पार्वती को उपयुक्त चिन्हों से युक्त श्री गणेश के चरण कमल का दर्शन प्राप्त हुआ था। श्री गणेश जी के चरण और उनमें शोभित तथा बजते नपूरों का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि वे अनंत हैं, असंख्य हैं। साक्षात शिवजी का उनके संबंध में कथन है। श्री गणेश जी के चरण और उनमें अलंकृत आभूषणों का वर्णन उनकी कृपा से ही संभव है। ऋषि मुनि और संत महात्मा तथा रस सिद्ध कवीश्वर ही चरण और उनसे शोभित आभूषणों की तत्व अनुभूति कर पाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने श्रीमद् भागवत गीता की स्वरचित टीका ज्ञानेश्वरी के पहले अध्याय में श्री गणेश जी के रूप के मांगलिक ध्यान में संपूर्ण साहित्य को उनकी मनोहर मूर्ति स्वीकार किया है। महाराज की उक्ति है, हे शब्द ब्रह्म अशेष ते ची मूर्ति सुवेश। महाराज ने शब्द ब्रह्म साहित्य स्वरूप श्री गणेश के अलंकार ओमकार रूप का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए उनके दोनों चरणों को आकार बताया है। उनका विशाल उदर उकार है तथा उनके मस्तक का
महामंडल मकार है। अकार, उकार और मकार के योग से ओमकार सिद्ध होता है, जिसमें समस्त साहित्य संसार समाविष्ट है। संत समर्थ रामदास जी ने दास बोध ग्रंथ में श्री गणेश जी के सगुण रूप का चिंतन करते हुए उनके चरण और उनमें शोभित नपुरों और घुंघरों का बड़ा भव्य चित्रण किया है। आशय यह है कि श्री गणेश जी के चरणों में नपुर रुन झुन बज रहे हैं और पैंजनी को झनकार हो रही है। घुंघरुओं से दोनों चरण शोभित है। श्री गणेश जी का कटिदेश बड़ा रमणीय है। कमर में पीताम्बर शोभित है। दास बोध में उनके कटि देश उधर नाभि कमल तथा आभरण की मनोरम झांकी मिलती है। तोंद पर सांप का पट्टा बड़ा है, वह थलथलाती है। सांप का फन फड़कता है और वह फुंकारता है, फन हिलाता है, जीव लपलपाता है। नाभि कमल पर कुंडलित है तथा एक टक देखता है। अनेक प्रकार के फूलों को की माला गले से उस नाक तक लटकती है तथा हृदय कमल पर रत्न जड़ित पदक है। श्री ज्ञानेश्वर ने साहित्य मूर्ति गणेश जी के रूप वर्णन में कहा है कि व्यास आदि कवियों का प्रतिभा रूपी गुण ही जरीदार पट्ट का अथवा कमरबंद है और इस पटकेश्वर घुंघरों की झालर झलकती है। श्री गणेश जी के बड़े उदर की नाभि के चारों ओर सर्प आवृत हैं तथा विचित्र रत्न जड़ित कटि सूत्र से उनकी शोभा सम अलंकृत है। श्री गणेश का कटि सूत्र स्वर्ण निर्मित है। गणेश पुराण के क्रीड़ा कांड में वर्णन मिलता है कि देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के गणेश जी ने उनके दर्शन दिया था। उनके उदर में व्याल आवृत था। श्री गणेश जी द्वारा अहिवेष्टन तथा उनके लंबोदर होने के अनेक प्रसंग पुराणों में उपलब्ध होते हैं। ब्रह्म पुराण में वर्णन मिलता है कि शिव जी ने गणेश का नाम लंबोदर रख दिया था। यद्यपि गणेश जी पूर्ण तृप्त थे, तथापि अधिक देर तक माता के दुग्ध इसलिए पीते रहे कि कहीं भैया कार्तिक भी आकर के न पीने लगे। उनकी बुद्धि में बाल स्वभाव के कारण भाई के प्रति ईर्ष्या भर गई थी। ये देख करके भगवान शंकर ने विनोद में कहा, विघनराज तुम बहुत दूध पीते हो, इसलिए लंबोदर हो जाओ। ऐसा कह करके उन्होंने श्री गणेश जी का नाम लंबोदर रख दिया। यद्यपि व्यास ने लंबोदर एवं विशालाक्ष रूप में श्री गणेश जी की स्तुति की है। श्री गणेश जी का वक्षस्थल स्थूल विशाल है। पार्वती जी के पूजन से प्रसन्न होकर के गणेश जी प्रकट हो गए। पार्वती ने उनके स्थूल वक्ष का दर्शन किया। उनके वक्षस्थल पर नाग यज्ञोपवीत शोभित रहता है। श्री गणेश जी के शुक्ल यज्ञोपवीत तक वर्णन उत्तर कामिका आगम में उपलब्ध होता है। उनके कंठ में रत्न और मणि जड़ित मालाएं तथा पुष्पों की मालाएं शोभित हैं। उन्हें कंठभूषण सावित्री से मिला तथा
हार की प्राप्ति भारती से हुई। ब्रह्मा ने मोतियों की माला से विलसित श्री गणेश के कंठ का ध्यान किया था। समर्थ रामदास जी ने गणेश जी के गले में शोभित पुष्पमाला का वर्णन किया है। श्री गणेश जी अपने कंठ में माणिक्य माला धारण करते हैं। इसको उन्होंने चंद्रमा से प्राप्त किया था। वे मुंडों की माला भी धारण करते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री नारद जी सम्मति से त्रिपुरासुर को हराने के लिए शिवजी ने दंडक वन में घोर तप किया था। उनके मुख से एक श्रेष्ठ पुरुष निकल करके प्रकट हो गया। शिवजी ने देखा कि उनके 5 मुख हैं, 10 हाथ हैं, ललाट में चंद्रमा हैं, वह चंद्रमा के समान प्रभा से युक्त हैं। उन्होंने मुंडों की माला पहन रखी है, उनके सर्पों के गहने हैं एवं वह मुकुट तथा बाजूबंद से भूषित हैं। वे पंचमुख विनायक थे। श्री व्यास जी ने चित्रमाला विभूष नाम कहकर उनकी वंदना की है। आशय यह है कि वे अनेक प्रकार की मालाएं पहनते हैं। महाकवि चंद्रबरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासों में श्री गणेश स्तवन के प्रसंग में उनको गुंजा हार धारण करने वाले के रूप में चित्रित किया है। भ्रमरों ने जिनके मद गंध युक्त भाल स्थल और भ्रकुटी को अनुराग और रुचि से आच्छादित किया है, जिनके गले में गुंजाहार शोभित हैं, जो अपने गुणों से गुणियों को वश में कर लेते हैं, जिनके पैरों में रुंझा एक प्रकार का आभूषण शोभित है, कानों में कुंडल हैं, हाथी की सूंड के समान जिनकी उन्नत सूंड है, ऐसे प्रलय काल में भी स्थित रहने वाले श्री गणेश पृथ्वीराज काव्य की रचना में मेरे सहायक बने। गणेश जी के अनंत चरण हैं, अनंत सिर है, जो अनंत कर भी हैं। उनके ये कर हाथ उपयुक्त आभरणों, अलंकारों और आयुधों तथा मुद्राओं से विभूषित हैं। उनके हस्त के संबंध में ध्यान करने के लिए अनेक प्रकार के विवरण श्री तत्वनिधि आदि ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। श्री तरुण गणपति के ध्यान में उल्लेख है। हिरंब गणपति के ध्यान में अभय और वरद मुद्रा युक्त हस्त का वर्णन मिलता है। समर्थ रामदास जी ने चतुर्भुज गणेश के हाथ की शोभा का वर्णन किया है। शोभे फरश आनी कमल, अंकुश तीक्ष्ण तेजाल, येके करी मोदक गोल, त्यावरी अति प्रीति। आशय यह है कि हे देव, आपके हाथों में परशु और कमल शोभित है, तीक्ष्ण अंकुश चमक रहा है, एक हाथ में गोल मोदक है जिस पर आपकी बहुत प्रीति है। श्री गणेश जी के हाथों में रत्न जड़ित अंगूठियों की शोभा बड़ी मनोहर है। श्री गणेश जी को अंगुलीयक की प्राप्ति वायु देवता से हुई थी। गणेश पुराण में भी उनकी रत्न संयुक्त मुद्रिका का उल्लेख मिलता है। गणेश पुराण में ही उनकी मरकत मणि जड़ित अंगूठी का वर्णन है। श्री गणेश जी के हाथ की कलाई में सुंदर वले कंकन हैं,
ये कंकन क्षीर सागर में उत्पन्न दिव्य रत्नों से निर्मित हैं। साक्षात भक्ति लक्ष्मी से ये उन्हें प्राप्त हुए थे। भक्ति लक्ष्मी ने उन्हें केयूर भुजबंद दिए थे। उनके बाहुभूषण बाहुमूल्य रत्नों से जड़ित हैं, ऐसा गणेश पुराण में वर्णन मिलता है। ब्रह्मा जी द्वारा उनके रूप का ध्यान किया गया है। गणेश पुराण में ही उनके सोने के अंगद बाजूबंद को भी वर्णन मिलता है। श्री गणेश जी के मुख मंडल और उसमें शोभित विभिन्न आभरणों का सांगोपांग वर्णन समर्थ रामदास द्वारा दास बोध में गणेश स्तुति के प्रसंग में प्रस्तुत किया गया है। संत समर्थ का कथन है कि उनका भव्य रूप और भीम मूर्ति महाप्रचंड है, विस्तीर्ण और उन्नत मस्तक सिंदूर से चर्चित है। उनके गंड स्थल से अनेक प्रकार की सुगंधियां निकलती हैं और भ्रमर उस पर गुंजार करते हैं। सूंड सरल और मुड़ी है, उनके अभिनव कपोल शोभित हैं। अधर लंबा है, उसमें से क्षण क्षण में तीक्ष्ण मद टपकता है। वे 14 विद्याओं के स्वामी अपनी छोटी छोटी आंखें हिला रहे हैं और उनके कोमल तथा लचीले कान फड़फड़ा रहे हैं। उनका रत्न जड़ित मुकुट झलमला रहा है और उस पर अनेक प्रकार के रंग चमक रहे हैं। उनके कुंडलों में जड़े नीलम चमक रहे हैं। दृढ़ और शुभ्र दांतों में सोने के कड़े शोभित हैं और उसके नीचे छोटे छोटे स्वर्ण पत्र चमकते हैं।